इंग्लिश तो हमने कभी बोला ही नहीं। जब प्रिंसिपल आता था, टीचर्स आता था, जब वो लोग सामने से गुज़रते थे, तब हम बोलते थे कि हाँ, हाँ, इंग्लिश में बात करते हैं। जभी भी मैं बात करती थी, मैं सोच के बोलती थी कि हाँ, मुझे ये बोलना है। अगर कोई सामने से पूछता था कि व्हाट इज़ योर नेम? आई हैड टू थिंक ट्वाइस। मैंने ये सोचा कि ग्रामर पे मैं अब फ़ोकस नहीं करूँगी। मैं एकदम जो कोई पूछ रहा होगा, मैं उस पे फ़ोकस करूँगी, ताकि वो फ्लुएंसी से निकले। ग्रामर चाहे अभी 1 बार मिस्टेक हो, 2 बार मिस्टेक हो, लेकिन जब आप बोलते जाओगे ना, वो ग्रामर खुद से सही हो जाएगा। I've heard somewhere that do not give up because the beginning is always the hardest. That's when I realized that my past was much more harder than my present. And whoever I am today, wherever I am today, it's all because of my hard work, because I didn't give up no matter what the situation was. Hi, my name is Pooja Boro and I'm a flight attendant by profession and a YouTuber. I'm from Assam, a small village Chardwar, which is in Sonitpur district. So first of all, I would like to thank my subscribers and my viewers for always supporting me. And also, I would like to thank Joe Stokes for giving me this opportunity to speak my heart out in front of you all. So thank you so much, Joe Stokes. So today I'll be sharing about my journey, my struggle I've came across in my life to achieve my dream and to get my wings to fly. So I was 3 years old and my younger brother was 7 to 8 months when my father passed away, and he was a driver. He lost his life in an accident. So my mom was a single mother and it was very difficult for my mom to handle both the kids because हम दोनों ही छोटे छोटे थे and माँ एक सिंगल पेरेंट थी. दोनों की माँ की फैमिली से भी कोई नहीं था सपोर्ट के लिए, पापा की फैमिली से भी कोई नहीं था सपोर्ट के लिए. तो my mom was the only one who has to handle each and everything अकेले. तो मेरी माँ शादी से पहले एक रेंट पे रहती थी, जहाँ एक कॉटन का मिल था, जहाँ पे वो काम करती थी। उनके साथ 2 रूममेट्स थे। तो रूममेट्स के साथ वो रह के काम पे जाया करती थी। शादी होने के बाद हम हो गए, पापा जाने के बाद तीनों साथ मिलके दोबारा से अपना लाइफ़ स्टार्ट किया, जहाँ मेरी माँ और माँ की जो दोनों बहनें और मैं, मेरे भाई, हम पाँचों थे। तो जो मेरी माँ की 2 बड़ी बहन हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो शादी ना करें और हमें देखें। तो अब होता है स्ट्रगल स्टार्ट, जहाँ से सारा जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया मेरी माँओं ने। माँ के पास कोई जॉब नहीं था, तो माँ ने सब्जी दुकान चालू कर दिया। उन्हीं से हमें पढ़ाया लिखाया, और पैसों के कारण मेरे भाई को जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं दे पाए, जिसके कारण मेरे भाई को एसएमएस मीडियम पे जाना पड़ा। बट हाउएवर, एक चीज़ है जो ये मैटर करता है कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाओ या एसएमएस मीडियम में जाओ, द ओनली थिंग विच यू हैव टू बिल्ड दिस कॉन्फिडेंस, जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। तो हाँ, वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर था, जिसके वजह से हम आज यहाँ पे खड़े हैं। स्कूलिंग मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग से की है। तो मेरा जो स्कूल है वो गाँव का स्कूल है, बट एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मैं जो जहाँ रहती हूँ चारद्वार, उसी गाँव पे मेरा स्कूल है। तो जो मेरा स्कूल का प्रिंसिपल है, शी वाज़ फ्रॉम साउथ। तो शी वाज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है एंड नो अदर लैंग्वेज, एडिशनल लैंग्वेज कोई यूज़ नहीं कर सकता। आप चाहे अपना ट्राइबल लैंग्वेज हो या फिर एसएमएस लैंग्वेज हो, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम असम, तो हम एसएमएस में बात करते हैं। एंड हिंदी जो होता है वो भी हमारा थोड़ा-सा टच है ना, जो वो अरुणाचल का होता है, बिकॉज़ हम एकदम फ्लुएंट हिंदी बोलते नहीं हैं। तो कहीं न कहीं एक कमी रह गई हिंदी में, कि हाँ, एक्सेंट जो है वो हिंदी एकदम फ्लुएंट नहीं है, जो होना चाहिए। एंड इंग्लिश में तो प्रिंसिपल जब आता था, तो जब प्रिंसिपल सामने आता था, तो वी वर कि हाँ, येस, नो, ये बोलना है, बस इतना। एंड जब हम आपस में बात करते थे, तो हम एसएमएस, जो हमारा ट्राइबल लैंग्वेज है, उसमें बात करते थे। इंग्लिश तो हमने कभी बोला ही नहीं। जब प्रिंसिपल आता था, टीचर्स आता था, जब वो लोग सामने से गुजरते थे, तब हम बोलते थे कि हाँ, हाँ, इंग्लिश में बात करते हैं। तो वो सारी चीज़ों की वजह से हम इंग्लिश अच्छे से नहीं सीख पाए। तो अब ये था कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज जिसके थ्रू आप वर्ल्ड वाइड पूरा इंटरैक्ट कर सकते हो। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि नहीं, अब इंग्लिश तो इस पे फ़ोकस करना चाहिए। एंड मैं बात करती नहीं थी, तो मेरे अंदर वो फ्लुएंसी भी नहीं थी। एंड होता है ना कि आप बात करो और वो फ्लुएंसी ना निकले, तो अजीब-सा लगता है। एंड स्पेशली व्हेन
आपको खुद को नहीं पता है कि हाँ, आपको कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। जभी भी मैं बात करती थी, मैं सोच के बोलती थी कि हाँ, मुझे ये बोलना है। अगर कोई सामने से पूछता था कि व्हाट इज़ योर नेम? आई हैड टू लाइक थिंक ट्वाइस कि हाँ, बोलने से पहले मुझे ये सेंटेंस बोलना है। मतलब दिमाग पे पहले बोलती थी, उसके बाद ही मैं मुँह पे बोलती थी। तो वो दिमाग पे कुछ और मुँह पे कुछ और निकल आता था। तो जिसकी वज़ह से बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा लगता था एंड अच्छे से बोल भी नहीं पाती थी। तो स्कूल में जभी भी टीचर हमसे पूछते थे कि बड़ा होके क्या बनना है? व्हाट्स योर एम? तो दिमाग पे यही रहता था कि टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो मेरा भी यही था कि मुझे टीचर बनना है या फिर कभी आईपीएस ऑफिसर बनना है या फिर डीसी बनना है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हाँ, मैं किसी दिन एक केबिन क्रू बन के आसमान पे उड़ूँगी। तो वो जो सपना था वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो मेरी 2 फ्रेंड थी, तो उनको जभी भी पूछा जाता था कि लाइफ में क्या बनना है, एम क्या है? तो वो बोलती थी कि एयर होस्टेस बनना है। तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एयर होस्टेस होता क्या है? एंड उस वक़्त मैं एयर होस्टेस नहीं बोलती थी, मैं एयर होस्ट्रेस प्रोनाउंस करती थी एंड क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि एयर होस्टेस होता क्या है, ये जॉब क्या है? तो मुझे कभी ये नहीं था कि एक एक्साइटिंग सा नहीं लगा कि ये जॉब है क्या और इस पे होता क्या है? तो मैंने कभी उस बारे में सोचा भी नहीं। तो मुझे क्लास 8 पे मुझे फ़ोन मिल गया था और मैंने जो है फ़ोन पे एक मूवी देखी नीरजा। जिसके थ्रू मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि हाँ, ये एक मूवी ऐसी मूवी है जहाँ पे एक लड़की जो है, ये कैबिन क्रू का प्रोफ़ेशन जो है वो करती है, काम करती है। कैबिन क्रू पे आसमान पे उड़ती है, ग्लैमरस लाइफ़ जीती है। तो बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्साइटिंग लगा मुझे वो चीज़ कि हाँ, ये एक अच्छा जॉब है जहाँ पे आप दुनिया घूम सकते हो, जहाँ पे आप अच्छा एक लाइफ़स्टाइल बना सकते हो, ग्लैमरस सा लाइफ़ है ये। तो मुझे भी एक बहुत ही ज़्यादा अंदर से हुई कि हाँ, मुझे अब केबिन क्रू बनना है नो मैटर व्हाट। एंड तभी से मैंने यूट्यूब्स में देखना चालू किया क्योंकि अभी हमारे पास फ़ोन है एंड गूगल में कुछ भी सर्च करो आ जाता है। तो आई वाज़ लाइक कि हाँ, मुझे देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फ़ोकस करना है कि मैं कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकती हूँ या फिर मैं इस फ़ील्ड में कैसे पहुँच सकती हूँ। मैंने स्टार्ट कर दिया देखना कि हाँ, केबिन क्रू होता क्या है? तब मुझे समझ में आया कि केबिन क्रू एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आप आसमान पे उड़ते हो, जहाँ पे आपको एक अच्छा लाइफ़ मिलता है, ग्लैमरस लाइफ़ मिलता है, जहाँ पे आप फ्री का घूम सकते हो, होटल्स पे रह सकते हो, इंडिया ही नहीं बाहर भी जा सकते हो। तो उस वक़्त मैंने एकदम फ़िक्स कर दिया था अपने गोल को कि येस नाउ आई वांट टू बी अ केबिन क्रू नो मैटर व्हाट। तो मुझे ये था कि और मेरा एक ये है ना कि मैं जभी भी स्टेज पे जाती हूँ या फिर लोगों के सामने जभी भी कुछ बोलती हूँ, मेरा एक स्टेज फ़ियर रहा है हमेशा से। तो जभी भी मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मैं फंबल करती हूँ, शिवर करती हूँ। यानी कि जब क्लास में भी कोई मुझसे बोलता था ना कि खड़े होकर पढ़ो, तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता था। मैं फंबल करती थी, मैं हकला जाती थी, मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। तो वो एक डर जो है मुझे ऐसा लगा था कि मैं कैसे बोलूँगी? अगर मैं इन जो 25 स्टूडेंट्स हैं उनके सामने कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, तो मैं उस एचआर जो है जो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे उसके सामने मैं कैसे आंसर करूँगी? तो वो एक थॉट मेरे अंदर आता था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये लगता था कि हाँ, शायद मैं कर सकती हूँ। तो कहीं न कहीं दोनों ही तरफ था मेरा मन कि हाँ, शायद मैं कर पाऊँगी या शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इन सब के बीच में मुझे अब अच्छे से भी ज़्यादा अच्छा स्कूल में पढ़ना था। तो मैंने 10th तक तो मैंने अपनी स्कूल में पढ़ाई कंप्लीट की और तब मेरी इंग्लिश एकदम भी अच्छी नहीं थी। मैंने कुछ नहीं सीखा था ऑब्वियसली तब क्योंकि हम इंग्लिश में बात ही नहीं करते थे। उसके बाद मेरा ये था कि अब मुझे बेहतर स्कूल में जाना है जहाँ सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं या फिर जहाँ मैं अच्छा एक बैकग्राउंड में रह सकूँ। तो मैं कॉन्वेंट पे गई, तो कॉन्वेंट में अब पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने प्रिंसिपल से बात की, मैंने उनको सारा फैमिली स्टोरी बताया, बैकग्राउंड स्टोरी कि मैं यहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरे ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है। क्योंकि मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी, वो अच्छी नहीं थी, तो मैंने कंसेशन के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, तो प्रिंसिपल ने मेरी बातों को समझा, तो उन्होंने मुझे 50% का कंसेशन दिया, जहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ़ मिला क्योंकि हाँ, माँ तो एक घर पे सब्ज़ी बेच के स्ट्रगल कर ही रही है। अब मेरा भी कुछ बनता है कि मैं उनको कुछ अच्छा दे सकूँ, अच्छा लाइफ़ दे सकूँ और मैंने स्कूल में एडमिशन लिया। तो मेरा जो फ़ीस था वो भी बहुत ही ज़्यादा डिडक्ट हो गया था जिसकी वज़ह से मैं अच्छे से पढ़ पाई और वहाँ जब मैं गई तो सारे एक से बढ़कर एक स्टूडेंट्स थे और सारे अच्छे-अच्छे बैकग्राउंड से आए हुए हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ही होंगी जो उस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पे माँ सब्ज़ी बेचती है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो
बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। उसके बाद उस दौरान मैंने बहुत ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब्स ढूँढे, इधर-उधर हर जगह मैं गई। रास्ते पे कोई भी कुछ भी पेपर्स दे रहे होते थे कि यहाँ पे जॉब का वैकेंसी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा ट्राई करती थी कि मैं उधर जाऊँ या फिर इधर जाऊँ, मैं ट्राई करूँ, मैं इंटरव्यू दूँ, कुछ भी करूँ, बट मुझे ये था कि मुझे जॉब चाहिए। एंड मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और मेरे पास लाइक वो एक कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं इस जॉब को हैंडल कर सकूँगी बिकॉज़ ऑफ माय एक्सपीरियंस। तो थोड़ा-सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा है मेरा उस वक़्त जब मैं कॉलेज पे थी। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता था कि मुझे कहाँ से जॉब मिलेगा? मेरे पास ना एक्सपीरियंस है, ना कॉन्फिडेंस है। तो 2021 में जब कोविड स्टार्ट हुआ, तो एकदम ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी। ऑलरेडी हमारा फाइनेंशियल जो सिचुएशन था वो स्टेबल नहीं था। उसके दौरान कोविड के बीच में और भी ज़्यादा हो गई। तो तब क्या हुआ मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। तो यूट्यूब स्टार्ट करते ही जब आप कैमरा फेस करते हो, जब आप कैमरा के आगे खड़े होकर बोलते हो, तो आपको अपने आप से कॉन्फिडेंस आता है। तो वो कॉन्फिडेंस मैंने बिल्डअप किया। मैंने खुद से बातें करना शुरू किया, मैं कैसे बातें करती थी कैमरा के साथ, मैं लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करूँ, कैसे मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूँ। मैंने वो सारी चीज़ें जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। तो यूट्यूब से मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है। मैं कैमरा के सामने अगर आज बोल पाई हूँ तो इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अब मैं अगर कैमरा फेस कर सकती हूँ तो मैं इंटरव्यू भी दे सकूँगी। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो आ गया था, बट जो मेरा बॉडी लैंग्वेज था वो मुझे इम्प्रूव करना था क्योंकि मुझे अगर एचआर के सामने खुद को रिप्रेज़ेंट करना है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो परफेक्ट लगना होगा एंड आप कुछ बोल भी रहे हो, आप अगर आपका बॉडी लैंग्वेज सही होगा ना, तो एचआर को कहीं न कहीं ये लगेगा कि हाँ, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, इसका बॉडी का जो पोस्चर है वो सही है, तो इसे हम हायर करते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इन सारी चीज़ों पे इम्प्रूव करना है। तो मैंने अपना जो लैंग्वेज है उसके साथ-साथ अपने पर्सनैलिटी को भी डेवलप किया। मैंने इंग्लिश के साथ-साथ जो अपना बॉडी लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव किया। अब मुझे खुद को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना था। तो इंटरव्यू के लिए जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो मुझे दिमाग में ये आया कि अगर मैं इंग्लिश बोलूँगी, तो मैं सोच-सोच के कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं जभी भी बातें करती थी ना तो मैं सोच के बोलती थी कि हाँ, अगर कोई कुछ पूछेगा तो मैं ये सोचूँगी, पहले अपना माइंड में एक लाइन में क्रिएट करती थी कि हाँ, ये मैं बोलूँगी, उसके बाद ही मैं बोलती थी। तो वो मैंने छोड़ दिया सोचना। मैंने ये सोचा कि ग्रामर पे मैं अब फ़ोकस नहीं करूँगी। मैं एकदम जो कोई पूछ रहा होगा, मैं उस पे फ़ोकस करूँगी ताकि वो फ्लुएंसी से निकले। ग्रामर चाहे अभी 1 बार मिस्टेक हो, 2 बार मिस्टेक हो, लेकिन जब आप बोलते जाओगे ना, वो ग्रामर खुद से सही हो जाएगा। तो इंग्लिश तो अब मैं बोल सकती थी, बट जो मेरा बॉडी लैंग्वेज था, वो मुझे इम्प्रूव करना था क्योंकि आप जब बोलोगे, जब आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होगा, तो एचआर को कहीं न कहीं ये लगेगा कि इसके अंदर कुछ तो कमी है। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने बॉडी लैंग्वेज को सही करके आप जब आंसर करोगे ना, तो उनको लगेगा कि कहीं न कहीं इसमें कुछ है, इसमें कुछ क्वालिटी की है कि इसको हायर कर सकें। तो कहीं न कहीं मुझे अभी ये लगता था कि मैं शायद इंटरव्यू देने के लिए रेडी हूँ। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए चली गई, घर से दूर 5 घंटे मैं ट्रेन में ट्रैवल करके गुवाहाटी गई इंटरव्यू देने के लिए एंड जब मैंने वहाँ इतने सारे लोगों को देखा, मैंने 400-500 लोगों को एक साथ देखा एंड सभी एक से बढ़कर एक, एवरीवन वाज़ परफेक्ट। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि मैं शायद नहीं कर पाऊँ। एक जो कॉन्फिडेंस है ना, वो थोड़ा-सा लैक हो गया था, जब इतने सारे लोगों को देखा, बट मैंने खुद पे फिर से बिल्डअप किया, नहीं, अगर ये सब परफेक्ट लग रहे हैं, तो शायद मैं भी लग रही होंगी। तो मैंने खुद पे वो कॉन्फिडेंस लाया और मैंने इंटरव्यू दिया। मैं फर्स्ट राउंड पे सेलेक्ट हो गई, मैं फंबल थोड़ा-सा कर रही थी एंड आई वाज़ अ बिट नर्वस क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने फर्स्ट राउंड जो है वो क्लियर किया, मेरे साथ और भी एक कलीग थी जो सेलेक्ट हुई थी और एचआर ने मुझे लास्ट में ये बोला कि आप इतना नर्वस क्यों हो? आप इतना फंबल क्यों कर रहे थे? तो मैंने उनसे यही कहा कि मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैंने इससे पहले कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया इसी वजह से। तो उन्होंने बोला मतलब उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि कॉन्फिडेंस लाओ, बॉडी लैंग्वेज जो है वो सही करो, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो। तो मुझे जो कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, वो तभी और भी ज़्यादा बढ़ गया कि हाँ, अगर मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिया है, तो मैं बाकी का राउंड भी क्लियर कर लूँगी। क्योंकि अगर ये एचआर मुझसे क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं, अगर मैं इनका आंसर कर पा रही हूँ, तो मैं बाकी का आंसर भी कर दूँगी। तो वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो मेरा ज़्यादा बिल्डअप हो गया था। तो उसके बाद मैंने सारा इंटरव्यू क्लियर कर दिया और मैंने जो अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, उस पे मैं फाइनल राउंड तक पहुँच गई और मैं सेलेक्ट हो गई थी। और जब मैं वापस घर गई, जब मैं अपने पीजी पहुँची, वहाँ
पे मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों रूम शेयर कर रहे थे एंड हम लोग दोनों साथ में थे। रात को मुझे मेल आता है कि यू हैव गॉट सेलेक्टेड, कांग्रेचुलेशंस करके। तब मैंने कांग्रेचुलेशंस वाला मेल देखा, बाकी मैंने पढ़ा ही नहीं था कि उसके नीचे लिखा क्या है। मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, मैं सेलेक्ट हो गई। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन लास्ट में मैंने जब देखा ना कि वहाँ पे एक ग्राउंड स्टाफ लिखा हुआ था, आई गॉट वेरी डीमोटिवेटेड क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया था कैबिन क्रू के लिए। हाउएवर आई गॉट सेलेक्टेड फॉर ग्राउंड स्टाफ एंड आई डिडंट वांट टू गो फॉर द ग्राउंड स्टाफ, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे आसमान को छूना है, मुझे कैबिन क्रू ही बनना है, मुझे ग्राउंड स्टाफ पे नहीं जाना है। तो तब मैंने बहुत सारी फ्रेंड्स से मैंने डिस्कस किया, मैंने घर वालों से बात किया, बट उन्होंने मुझे बोला कि चले जाओ, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल होना इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वांटेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मुझे ये था कि मैं करूँ, नहीं करूँ, करूँ, नहीं करूँ एंड लास्टली आई हैव डिसाइडेड नॉट टू गो। तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं दोबारा से इंटरव्यू दूँगी, क्रू के लिए इंटरव्यू दूँगी और मैं क्रू ही बनूँगी। तो उसके बाद मैं सेकंड टाइम अपने दोनों दोस्तों के साथ गई। दोबारा से मैं गुवाहाटी चली गई ट्रेन पे, फिर से 5 घंटे की जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करके एंड वहाँ पे जाके मैं फर्स्ट राउंड पे रिजेक्ट हो गई एंड दिस वाज़ द वेरी डिसहार्टनिंग मोमेंट, क्योंकि मैं फर्स्ट राउंड पे मैंने जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तब मैं फाइनल राउंड तक पहुँच गई थी, मैं सेलेक्ट हो गई थी। इवन आई गॉट चांस फॉर द ग्राउंड स्टाफ। हाउएवर ऑन द सेकंड टाइम आई गॉट रिजेक्टेड एट द फर्स्ट राउंड। तो कहीं न कहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ। उसके बाद मैं थर्ड टाइम भी इंटरव्यू देने चली गई, तो उस पे भी मैं फाइनल राउंड पे रिजेक्ट हो गई। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग मोमेंट था। उसके बाद मेरी जो फ्रेंड है, एक फ्रेंड जिसको मैं इंटरव्यू पे ही मिली थी, हर नेम इज़ मोमी, तो उसको मैंने बोला कि मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए यार, मुझे दे दे। कहीं से भी कुछ भी करो लेकिन मुझे जॉब दे दो। तो उस वक़्त उसने मुझे बोला कि ND24 एक न्यूज़ चैनल है जहाँ पे एक फ्रंट डेस्क एग्ज़ीक्यूटिव का पोस्ट जो है वो खाली है। तुम यहाँ पे आके इंटरव्यू दे दो। तो आई वाज़ लाइक कि मुझे अब जॉब चाहिए, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो मैं जाऊँगी इंटरव्यू दूँगी। तो मैं चली गई उधर। उधर जाने के बाद मैंने उधर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद मैं उधर सेलेक्ट हो गई एंड मुझे फर्स्ट मौका जब मिला था, मुझे ग्राउंड स्टाफ का मिला था एंड द सैलरी वाज़ लाइक क्वाइट हायर देन द वन व्हिच आई एम डूइंग नाउ, क्योंकि मैं अभी ND24 में जॉइन हो गई थी एंड वहाँ पे सैलरी वाज़ 10,000 एंड द रेंट वाज़ 6,000। तो मुझे लगा कि शायद मैं जो ग्राउंड स्टाफ का मुझे अपॉर्च्युनिटी मिला था, मुझे शायद उस पे जाना चाहिए था। तो एक बार के लिए मैंने ये सोचा कि शायद चली जाती तो शायद अभी ये दिन ना देखना पड़ता। तो उस पे काम करते-करते मेरा 3 महीना हो गया था एंड देन आई गिव इंटरव्यू फॉर द केबिन क्रू अगेन। मैं दोबारा से गई, मैंने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया, बिकॉज़ गिव अप इज़ नॉट द ऑप्शन। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मुझे ये लगा कि मुझे जाना चाहिए। मैंने 1 दिन का लीव लिया और मैं चली गई इंटरव्यू देने के लिए और उस दिन मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज़ मेरा ग्रूमिंग बिल्कुल भी सही नहीं था। मेरा जो शर्ट था उसका बटन निकला हुआ था। हाउएवर आई अरेंज्ड इट समहाउ एंड मैंने उसको फिक्स किया फेविक्विक लगा के एंड अंदर से पिन लगा के एंड माय शूज़ वाज़ आल्सो टॉर्न। तो थोड़ा-सा अजीब फ़ील हो रहा था कि ये मैं क्या पहन के जा रही हूँ, क्योंकि उससे पहले वाले दिन मैंने ढूँढा था, मुझे नहीं मिला। तो मैं चली गई इंटरव्यू देने के लिए। हाउएवर मुझे ये था कि नो मैटर व्हाट, मुझे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, मुझे आंसर कॉन्फिडेंटली देना है, अपना बॉडी लैंग्वेज जो है, अपना पर्सनैलिटी जो है, वो सही रखना है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो मैं चली गई इंटरव्यू देने के लिए, मैं चली गई, फर्स्ट राउंड सेलेक्ट हो गया, सेकंड राउंड सेलेक्ट हो गया। अब मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि चलो कोई बात नहीं, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा एंड मैंने लास्ट राउंड भी दे दिया एंड इट वाज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट जब एचआर आए हॉल से बाहर एंड शी टोल्ड मी दैट आने से पहले क्या आपने रजिस्टर किया था? तो आई सेड कि यस मैम, आई डिड रजिस्टर्ड बिफोर कमिंग हियर बोल के। तो उन्होंने बोला कि यू आर सेलेक्टेड। तो वो जो मोमेंट था ना, मैं रो रही थी वहाँ पे, मेरे आँसू निकल रहे थे। सामने मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई थी मोमी, शी वाज़ आल्सो देयर फॉर द इंटरव्यू और मैं जाके उसको हग कर रही थी, मैं रो रही थी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था यार वो, बिकॉज़ 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे ये जॉब चाहिए थी। मुझे वो आसमान में जो केबिन क्रू होते हैं, वो आसमान में उड़ते हैं, वो ग्लैमर के साथ कैसे खुद को रिप्रेज़ेंट करते हैं, मुझे वो सब देख के बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता था एंड कहीं न कहीं मुझे ये लगता था कि मुझे भी इस यूनिफ़ॉर्म में खुद को देखना है एंड आई गॉट सेलेक्टेड एंड आई वाज़ सो हैप्पी एंड मुझे ये बात की दुःख थी कि अब मुझे ट्रेनिंग के लिए 50,000 डिपॉज़िट करना है, जो कि हमें सिक्योरिटी मनी डिपॉज़िट करना होता है जब आप केबिन क्रू के लिए सेलेक्ट हो जाते हो।
लेकिन वो अमाउंट जो है वो आपको वापस भी मिल जाता है। तो अब 50,000 अमाउंट वाज़ अ ह्यूज अमाउंट फॉर अस, क्योंकि हमारे पास मेरी माँ जो है वो सब्ज़ी बेचती है, मेरे पास कुछ अच्छा-सा है नहीं कि मैं 50,000 अरेंज करके वो केबिन क्रू की जो ट्रेनिंग डिपॉज़िट मनी है उसको दे सकूँ। तो जैसे-तैसे मैंने माँ को कॉल किया, माँ को कॉल करके बताया कि माँ मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड को कॉल किया, उनको भी मैंने बताया कि मैं सेलेक्ट हो गई। मैंने सबको बताया कि मैं सेलेक्ट हो गई, लेकिन मैं रो रही थी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सा मोमेंट था, क्योंकि इतनी इतनी बार ट्राई करने के बाद आप सेलेक्ट नहीं नहीं हुए, एंड लास्टली यू गॉट सेलेक्टेड, एंड अभी आपको दुःख इस बात की है कि भले ही आप सेलेक्ट हो गए हो, लेकिन आपके हाथ पे पैसा नहीं है कि आप डिपॉज़िट दे सको। तो माँ को मैंने कॉल करके बताया कि माँ अब मुझे 50,000 की ज़रूरत है। माँ भी रो रही है, कोई बात नहीं हम अरेंज करके दे देंगे 50,000 रुपीज़, कोई बात नहीं मत रो करके। एंड देन मैं घर चली गई। घर जाने के बाद मेरे साथ मेरे बॉयफ्रेंड भी था, तो वो भी चला गया घर, एंड सडनली मुझे ना मेल आता है मेडिकल्स के लिए। मेरा मेडिकल क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, एंड नाउ आई हैड टू गो फॉर द ट्रेनिंग। एक दिन हम लोग सारे इकट्ठा बैठे हुए थे, अचानक से मुझे कॉल आता है कि आपको 3 तारीख ही आना होगा ट्रेनिंग के लिए, एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि सारे हम एक साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। अचानक से यू आर गेटिंग अ कॉल कि आपको अचानक से आना होगा ट्रेनिंग के लिए। तो अब वो पैसा जो है वो अरेंज करना है, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अ डिफरेंट सिटी, आपको सिर्फ 50,000 जो है वो डिमांड ड्राफ्ट वो आपको नहीं लेके जाना है। आपको साथ में भी कुछ चाहिए होता है, क्योंकि आपको खुद की खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको खुद के लिए पैसे चाहिए होते हैं। बिकॉज़ अब मैं दूसरे शहर में जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो खुद पे भी होना चाहिए। तो माँ ने मुझे जैसे-तैसे अरेंज करके 1 लाख रुपए दिए, एंड देन आई हैड टू गो फॉर द ट्रेनिंग नाउ। तो मैं घर से आ गई दोबारा से गुवाहाटी, और मैंने अपनी लाइफ़ में कभी एयरपोर्ट नहीं देखा था। मैं बस घर से बाहर निकल के आसमान में प्लेन जब जा रहा होता था, तो मैं उसको देख के ही खुश हो जाती थी, घर से बाहर हेलीकॉप्टर्स भी अगर जा रहा होता था, तो जाता था, तो मैं बाहर निकल के देखती थी। तो अब ये मौका था कि मैं अपनी मेहनत से, अपनी हार्ड वर्क से अब मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए फ्लाइट चढ़ के, और द थिंग वाज़ कि इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ माय हार्ड वर्क। आई डिडन्ट गिव अप नो मैटर व्हाट। और मैं गुवाहाटी से दिल्ली आ गई, एंड जो मेरा ट्रेनिंग था वो गुड़गाँव में होना था, आई फ्लाई इंस्टीट्यूट जो है इंडिगो का, तो मुझे उस पे जाना था। और जब मैं पहुँची उधर, जब मैंने उस आई फ्लाई जो इंस्टीट्यूट है ना, उसको देखा, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडिगो का, मैंने जब उसको देखा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं मैंने अपना लाइफ़ में अभी कुछ अचीव कर लिया है। मैं जब ट्रेनिंग में गई, वहाँ पे मैंने आई फ्लाई इतने बड़े एक इंस्टीट्यूट को देखा, मुझे खुद पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फ़ील हुआ कि मैं उस जगह से इस जगह तक पहुँची हूँ अपने मेहनत की वजह से। एंड बैच में हमारे 25 25 कैंडिडेट्स थे, एंड इंस्ट्रक्टर। तो उनके बीच में खुद को बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस होती थी कि सारे कॉमर्स बैकग्राउंड से है, साइंस बैकग्राउंड से है, एंड मैं जो हूँ एक एवरेज सी स्टूडेंट हूँ। तो मुझे पढ़ाई में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं थी। बाकी जो लोग थे वो लोग प्रोनाउंस अच्छे से करते थे, सारे एक से बढ़कर एक थे, एंड सभी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। नो मैटर मेरे अंदर भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, बट हमारा जो है प्रोनाउंसिएशन उस पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी कुछ वर्ड्स को। लाइक जभी भी मुझसे कुछ पूछा जाता था अपने इंट्रोडक्शन या कुछ भी हो, तो देयर वर फ्यू वर्ड्स जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब फ़ील हुआ। जब 25 लोगों के सामने आपको कुछ ऐसा इंसल्टिंग फ़ील होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। बट हाउएवर आई हैव लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक्स। लाइक आई यूज्ड टू प्रोनाउंस, लाइक प्रेशर जो होता है ना, केबिन प्रेशर, जब एयरक्राफ्ट के अंदर जो प्रेशर होता है उसको मैं प्रेशर प्रेशर बोल के प्रोनाउंस करती थी। तो दैट्स हाउ आई लर्न्ड, एंड इंस्ट्रक्टर मुझे सामने से बोलता है कि प्रेशर क्या होता है? इट्स कॉल्ड प्रेशर। तो दैट्स हाउ आई लर्न्ड। नो डाउट कि मुझे 25 लोगों के सामने इंसल्ट फील हुआ। हाउएवर आई हैव लर्न समथिंग दैट अगर आज 25 लोगों के सामने इंसल्ट हुई है, तो कल को मुझे 1000 लोगों के सामने इंसल्ट नहीं होना है। तो नो मैटर व्हाट आई हैव लर्न समथिंग, कुछ नए वर्ड सीखे। तो मैंने यही फ़ोकस किया कि अब से मैं कुछ भी बोलूँगी, फ़ोकस करूँगी और खुद को इम्प्रूव करूँगी। तो दैट्स हाउ आई लर्न्ड, एंड यही बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को कुछ सीखना है, तो एकदम ही फ़ोकस रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। बस एक ही चीज़ आपको चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आप सब कुछ कर सकते हो। वैसे ही मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, अभी मैं फ्लाई कर रही हूँ, अपना उड़ान भर रही हूँ, आसमान में जाती हूँ, 5 स्टार होटल्स पे रहती हूँ, अपना ग्लैमरस सा लाइफ़ जी रही हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई केम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जब अभी मैं तो ये जो लाइफ़ मैं अभी जी रही हूँ,
वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गई है। मैंने जो अपनी पास्ट लाइफ़ में देखी है उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर। सो मेरे साथ-साथ मैं अपनी फैमिली को भी देख रही हूँ। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माय फैमिली एज़ वेल कि उनकी वज़ह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सो लास्टली जाते-जाते मैं यही बोलना चाहूँगी, आज मैंने अपना ड्रीम अचीव किया है बिकॉज़ आई डिडन्ट गिव अप एंड आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। तो अगर आपको कुछ करना है, भले ही आपके पास कुछ स्किल्स नहीं हो या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उसे बिल्ड अप कर सकते हो। जस्ट द थिंग व्हिच मैटर्स इज़ बी कॉन्फिडेंट एंड कंसिस्टेंट।